My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur, is going to discuss today in this video culture-based man-plant relationships part 3rd under What is Ethnobotany? It is part of your Botany paper 2nd, Unit 5th of BSc second year. So man-plant relationships, जिसे हम लोक वनस्पति विज्ञान के रूप में सिस्टमेटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं, मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंध, और मुख्यतः जिन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स एंड कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स। तो कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स की स्टडी हमने पूर्व के 2 वीडियोस में भी कर ली है। कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप्स को या संस्कृति आधारित मानव और पौधों के बीच के संबंध को मुख्यतः 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप्स एंड कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स, अर्थात जिसके अंदर हम भावात्मक सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप्स बड़े ही स्पेशल हैं। भावात्मक सांस्कृतिक संबंध, जहां हम ये देख रहे हैं कि बिना पौधे को छुए ही पौधा हमारी संस्कृति में शामिल हो गया है। पौधा हमारी भावनाओं के थ्रू विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, और इसके तहत हमने फर्स्ट 2 कैटेगरीज को प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, प्लांट्स इन द सेक्रेड ग्रूव्स एंड प्लांट्स इन द फेथ एंड वर्शिप। कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जहां पे प्लांट को कभी भी छुआ नहीं जा रहा है, उसे तोड़ा नहीं जा रहा है, परंतु वो अपनी भावनाओं में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि वो या तो आर्ट के फॉर्म में अभिव्यक्त हो रहा है या नाम के रूप में, नामकरण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम प्लांट्स इन आर्ट एंड प्लांट्स इन डिफरेंट नेम्स, इन दोनों पे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सो प्लांट्स इन आर्ट यानी कला के रूप में पौधे कैसे? तो ये एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो हमारी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये है बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स। और यहाँ इस मधुबनी पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स को भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो पेंटिंग्स या तो वॉल पेंटिंग्स हो सकती हैं, कैलेंडर पेंटिंग्स, ऑयल क्लासिक्स, गुफाओं में पेंटिंग्स हो सकती हैं, मिनीचर आर्ट हो सकता है। आर्ट किसी भी रूप में, ये आर्ट हमारे मन के पिक्टोरियल एक्सप्रेशंस होते हैं, और आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशंस इस तरीके के हैं कि कई बार हम इन एक्सप्रेशंस में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जरूर इस्तेमाल करते हैं। अर्थात पेंटिंग करते समय हम कुछ पेड़ बनाएंगे, कुछ हम बर्ड्स बना देंगे, एनिमल्स बना देंगे, हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे सन मून को भी बना देंगे, और कई बार हमारे जो एपिक्स हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों को भी हम पेंटिंग के फॉर्म में बना देते हैं, जैसे रामायण या महाभारत के पात्र। और इंडियन कल्चरल हेरिटेज तो बहुत खूबसूरत, जिसका बहुत ही पुराना इतिहास है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन फोक पेंटिंग्स का नाम यहाँ जैसे आपको बता रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग, जैसा आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, फड़ पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग जो आजकल तो बहुत फेमस है, जहाँ घरों में भी आजकल वर्ली पेंटिंग की जा रही है। इवन आप जो कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़ों की जो डिजाइन्स हैं, वो डिजाइन्स भी इस वर्ली पेंटिंग के फॉर्म में आ रही हैं। गोंड पेंटिंग्स, पट्टचित्र, कलमकारी से आप सभी वाकिफ हैं कि कई सारे कलमकारी के कपड़े हम बाजार में मिलते हैं। इवन कलमकारी के पर्स मिल रहे हैं, और आज तो कलमकारी के मास्क भी आपको बाजार में मिल रहे हैं। पिछवई पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, संथाल पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, सो ऑन। तो इन पेंटिंग्स में आप देखेंगे, अगर आप उसका एक अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का निरूपण किया गया है। और ये यहाँ पे जरूर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्लांट उस एरिया में पर्टिकुलरली ज्यादा अवेलेबल है, तो जनरली उसी प्लांट का मेंशन आप इन पेंटिंग्स में देखेंगे। उस प्लांट से जुड़ी हुई अगर कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट है, कोई कथा है, तो भी वो प्लांट वहां की पेंटिंग्स में आपको जरूर दिखेगा। तो मानव मन के ऊपर किस पौधे की क्या छाप रही है, उस एरिया में मिलने वाले पौधे के क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइप की पेंटिंग में आप उसको देख सकेंगे। इसी तरीके से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है फोक सॉन्ग्स, लोकगीत।
तो ऐसे कई लोकगीत हैं, आप अगर सोचेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, पौधों का नाम किस रूप में हम लोग हमारे फोक सॉन्ग्स में शामिल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं उड़ीसा का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। उड़ीसा की कोई ट्राइब वो सेमल के पौधे, बॉम्बेक्स सीबा के पौधे को अपने फोक सॉन्ग्स में इस्तेमाल करती है। लक्का दारा गिरती, सेमल दारता गिरती, इस तरीके से। या इसी तरीके से प्रवास संगीत, जो कि एक 5018 सॉन्ग्स का एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में आप देखेंगे कि 83 प्रकार की पौधों का वर्णन है उनमें से 1081 सॉन्ग्स में। वो पौधे या तो ऑर्नामेंटेशन, अडॉर्नमेंट के लिए मेंशन है, या वर्शिप के लिए मेंशन है, या एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के विभिन्न सेंटिमेंट्स को, उसके मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उन पौधों का वर्णन किया गया है। तो फोक सॉन्ग्स हमारे यहाँ जो गरासिया ट्राइब है, वो सेमल पौधा जो है बॉम्बेक्स सीबा, उसके ऊपर एक सॉन्ग वो वहां प्रचलित है, हेमलो रोपलो रे, जिसका तात्पर्य है ओ प्लांट द हेमलो। हेमलो यहाँ पे सेमल को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हेमलो बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि हेमलो लगा लो, सेमल को प्लांट करने की अर्जिंग यहाँ पे इस सॉन्ग में दी गई है। और फिर उस तरीके से पूरा सॉन्ग इस तरीके से मेंशन है कि उस व्यक्ति को प्रेरणा दी जा रही है कि सेमल के प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो इस पे पूरी एक एथनोबॉटनी की एक ब्रांच है, जिसे एथनोम्यूजिकोलॉजी कहा जाता है, जहाँ लोकल जो कम्युनिटीज हैं उसके बीच में जो विभिन्न प्रकार के फोक सॉन्ग्स प्रचलित हैं, उन फोक सॉन्ग्स में प्लांट्स किस तरह से मेंशन है। तो प्लांट और मैन का ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको अध्ययन करना इस एथनोबॉटनी की, इस एथनोम्यूजिकोलॉजी ब्रांच के तहत करते हैं। और ये भी आप समझ सकते हैं कि आप अपने सॉन्ग में, अपने गाने में आप पौधे का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो पौधा किस तरीके से आपकी भावनाओं में किस तरह से इम्पैक्ट छोड़ रहा है। जैसे यहाँ के लोकल मेवाड़ के कुछ जच्चा गीत हैं, उन जच्चा गीतों में भी प्लांट का मेंशन होता है। और वो आप जनरली जरूर इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्लांट वही होंगे जो उस एरिया के आसपास वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे या बहुत ज्यादा फेमस होंगे। एक और कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिडल्स, पहेलियां बुझाने में। तो पहेलियों के रूप में भी पौधों को ले लिया गया है। तो जैसे कुमाऊं उत्तराखंड के अंदर एक पहेली है, जिसे पर का भीरा लाल पतनिक चेली चूकोनी, और इसका आंसर जो है वो है फूल। किसके फूल? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के फूल, वो इसका एक आंसर है। इसी प्रकार से कुमाऊं उत्तराखंड में और भी कई सारी फोकलोर्स और प्रोवर्ब्स वहां पे प्रिविलेंट हैं, जिसमें एलियम सीपा, प्याज के पौधे, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा अरबी, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, सिसिम इंडिकम दैट इज तिल, जुगलन्स रीजिया अखरोट, इन सब ऐसे और भी कई पौधे हैं, उनका मेंशन है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाएं और वहां आप लोकल व्यक्तियों से बात करें तो आप पाएंगे कि किस तरह की से पहेलियों के रूप में, गीत के रूप में, कहानियों के रूप में पौधों का वर्णन किया जा रहा है, जो कि हमारी कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरीके से एपिक्स, हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पुराण, ऋग्वेद, अमरकोश, कुरान, बाइबल, इन सभी में आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में पौधों का प्रयोग अलग अलग उपयोगों के लिए किया गया है। प्लांट्स ऑर्नामेंट के रूप में, प्लांट्स को कस्टम के रूप में, कस्टमरी रिचुअल के रूप में उसको यूज में लिया जा रहा है, उसको कॉस्मेटिक के रूप में यूज में लिया जा रहा है। इन सभी का वर्णन आप इसमें देखेंगे। और हमारे यहाँ पंचतत्व की कथाएं जो भी बड़ी फेमस हैं, उसमें भी कई प्रकार के पौधों का वर्णन मिलता है। एंड दीज ऑल इल्यूसिडेट द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इसी प्रकार ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग नामकरण का जो विज्ञान या नामकरण की एक शाखा है, जिस शाखा में आप पाएंगे कि पौधों ने हमारे मानव मन पे ऐसी छाप छोड़ी है कि हम उस पौधे से इतना अधिक प्रभावित हो गए कि हमने हमारे स्वयं के नाम उस पौधे पे रख लिए। जैसे कुछ फीमेल नेम्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ। शेफाली, शेफाली जो है निक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस, जिसे आप हार सिंगार या पारिजात कहते हैं, उसके ऊपर है। अपराजिता जो क्लाइटोरिया टर्नेटिया प्लांट फैबेसी फैमिली का पौधा है, उसके ऊपर है। जैस्मीन भी एक नाम है, चमेली भी नाम है, वो जैस्मिनम आर्बोरिसेंस के लिए मेंशन किया जा रहा है। जैस्मिनम ऑरिकुलेटम जो कि जूही कहलाता है, उसी के आधार पे जूही नाम रख दिया जाता है। माधवी नाम रखा जाता है हिप्टेज बेंगलेंसिस प्लांट के ऊपर। चांदनी नाम से सब वाकिफ हैं, सफेद रंग के फूल, टैबेरनी मोन्टाना, डावेरिकेटा
के ऊपर रख दिया गया है। चंदन बाला, चंदन सभी जानते हैं, सेंटेलम एल्बम, तो सेंटेलम एल्बम के ऊपर चंदन बाला नाम रख दिया गया है। पेंडेनेस ओडोरिफर, केवड़ा, केवड़े के ऊपर नाम रखा गया है, केतकी। तो इस तरीके से कई नाम, तुलसी रखा गया है। तो कई ऐसे नाम हैं जो पर्सनल नेम्स, फीमेल नेम्स भी हैं, मेल नेम्स भी हैं। मेल नेम्स में जैसे अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना पौधे के ऊपर रखा गया है। किंशुक या पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे आप फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्री के नाम से जानते हैं। और पलाश के ऊपर ही यहाँ एक बात जरूर मेंशन करूंगी कि पलाश का एक और नाम है ढाक, और ढाक के 3 पात, ये भी एक बड़ी फेमस कहावत है। तो ये कहावतों के अंदर भी पौधों का नाम वर्णन किया गया है। ढाक के 3 पात अर्थात ढाक की हमेशा 3 पत्तियां ही रहेंगी। आप देखेंगे पलाश की पत्ती फेबेसी की फैमिली है, और फेबेसी फैमिली के पत्ती की स्पेशली खासियत होती है ट्राइफोलिएट लीव्स, जैसे मेथी की पत्तियां देखेंगे तो इसकी भी ट्राइफोलिएट लीव से 3 ही रहेंगी पत्तियां। तो ढाक के 3 पात इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस रूप में पौधे को मेंशन कर लिया गया। नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं पर्सनल नेम्स के ऊपर। तो जैसे गुलाबचंद रोज के ऊपर, चंपालाल माइकेलिया चंपा का प्लांट के ऊपर, चंदन सेंटेलम एल्बम के ऊपर, अशोक सरा का अशोका प्लांट के ऊपर रख दिया गया, तुलसीदास ओसिमम टेनियोफ्लोरम जो हमारी सेक्रेड जिसे हम पवित्र रूप में पूजते हैं, हल्दीराम करकुमा लोंगामा के ऊपर, और कमल, कमल के कई पर्यायवाची से आप सभी वाकिफ हैं, अरविंद, पंकज, नीरज, उत्पल, पद्मचंद, ये सभी जो हैं, नीलम और न्यूसीफेरा के ऊपर कमल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर हम हमारे नाम, व्यक्तियों के नाम रख देते हैं। तो और न केवल व्यक्तियों के नाम, पर्सनल नेम्स रख देते हैं, बल्कि हम स्थानों के नाम, प्लेस के नेम्स भी उस पर रख देते हैं। अगर उस एरिया में उस पर्टिकुलर प्लांट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी अधिकायत है, तो उस एरिया का नाम, उस प्लेस का नाम भी उस पौधे के ऊपर रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का ही लें अगर एग्जाम्पल, बांसवाड़ा विच इज बेस्ड ऑन बांस। उसी तरीके से सिमिलिया जाजपुर उड़ीसा के अंदर, सिमिलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, वो सेमल प्लांट के ऊपर मेंशन है, बॉम्बेक्सीवा के ऊपर मेंशन है। खजूरी, खजूर के ऊपर, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस के ऊपर। खेरवाड़ा जो राजस्थान के अंदर है, खेर यानी अकेशिया कटेचू जो एक कभी उस वहां पे बहुत अधिक मात्रा में होते थे, जिससे कत्था भी मिलता है जिस पौधे से। खेजरली गांव, खेजरली तो आप सभी वाकिफ हैं, खेजरली जो अमृता देवी विश्नोई के लिए बहुत ही फेमस है, जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। खेजड़ी वृक्ष के ऊपर है, प्रोसोपिस सिनेरिया जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, उसके ऊपर खेजरली गांव का नाम है। सागवाड़ा, सागवान अर्थात टेक्टोना ग्रैंडिस के ऊपर मेंशन है। तो हमारे व्यक्ति, उनके नाम, हमारे स्थानों के नाम, इवन क्लैन नेम्स जिसे कहते हैं गोत्र के नाम। तो कई जो ट्राइब्स होती हैं उनके अंदर गोत्र होते हैं, और वो गोत्र के जो नाम होते हैं वो नाम किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर अगर जब रख दिए गए तो उस पर्टिकुलर प्लांट की वे पूजा करते हैं वो लोग, और वो कभी भी उसको काटते नहीं हैं, उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर ऑरेंज ट्राइब के अंदर एक क्लान है बड़ा बड़ जो है, इट इज नेम्ड आफ्टर द प्लांट फाइकस बेंगालेंसिस, यानी वट वृक्ष जिसे आप कहते हैं, बरगद जिसे कहते हैं, तो बड़। तो ये जो लोग जो इस क्लान को पूजते हैं, उसको मानते हैं, वे कभी भी इस बर्ड के फ्रूट को नहीं खाते हैं, उसको तोड़ते नहीं, उसको कट नहीं करते हैं, और इस तरीके से आप देखते हैं कि नेचुरली उसको वे लोग प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और कीरो ट्राइब जो है ऑरेंज के अंदर, कीरो वहां के एक पर्टिकुलर प्लांट है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, और इसके फ्रूट को वे कभी भी खाते नहीं हैं और इस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में भील ट्राइब की एक क्लान है सेमलिया क्लान, और वे सेमल को वर्शिप करते हैं, उस ट्री को कभी भी वे काटते या डैमेज नहीं करते हैं, और इनडायरेक्टली उसको कंजर्वेशन के अंदर भी वे हेल्प कर रहे हैं। तो प्लांट पर्सनल नेम्स में, क्लैन नेम्स के अंदर, प्लेस नेम्स में इस तरीके से मनुष्य की भावनाओं को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है कि वो इसे इन विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त करते हैं, चाहे लोकगीत हों, लोक कथाएं हों, हमारे महाकाव्य हों, पेंटिंग हो, या हमारे नाम हो, इन सभी रूपों में कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और ये विभिन्न पुस्तकें जिनके द्वारा मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच।